हे गाइस, वेलकम टू रिथ अनफिल्टर्ड। और यस, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं 2027 का जो प्रिपरेशन है नीट वाला, वो मैं चेंज कर रहा हूँ। देयर आर मेनी रीजंस जो कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो आपको तो जैसे ही पता होगा कि मेरे पिछले वाले वीडियो से कि मैं लेकिन 2027 वाला जो 2 वाला बैच है उससे मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। पर ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम कुछ चीज़ें जिसके लिए मुझे ये शिफ्ट लेना पड़ रहा है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं लेकिन 2 वाला जो बैच था उससे मैं कितना कंसिस्टेंटली, कितना डेडिकेशन के लिए मैं जस्ट प्रिपेयर था उस बैच के लिए इन स्मॉल। सो चेंज करने का मकसद ये है कि लाइक बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हो रहे हैं कि इतने कम टाइम, दो वी हैव जस्ट 304 डेज, लाइक इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, जस्ट 304 दिन है तो इट्स एक्चुअली अ लेस टाइम। हाँ, अगर बैच से प्रॉपरली रेगुलरली करते रहोगे, बैच में अगर लाइक टोटली आप डिपेंड रहोगे तो पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैच से नहीं होगा, बैच से 100% होगा अगर आप उससे कर रहे हो। पर मुझे क्या कि मैं थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहता हूँ ड्यूरिंग दिस ड्रॉप ईयर। मैं और थोड़ा सा अपना आप को सेल्फ स्टडी में ज़्यादा देना चाहता हूँ रैदर देन कि मैं बैच से पढ़ूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, थ्योरी तो सभी क्लास में जो पढ़ाते वही वन शॉट में भी है, और पीडब्ल्यू का तो क्वालिटी कंटेंट तो है ही पहले से, जो वो लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो बैच में पढ़ा देते हैं, और सॉरी वन शॉट में पढ़ा देते हैं। एंड अगर आप बैच के कंटेंट से कंपेयर करोगे तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर आपको डिफरेंस मिलेगा तो वो क्वेश्चंस में होगा, अगर आपको डिफरेंस मिलेगा तो वो एक्सप्लेनेशन के टाइम में ज़्यादा टाइम से, वो डाउट में ज़्यादा टाइम देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो मेन मकसद है कंटेंट, वो तो मुझे मिल रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन तो मुझे ऑब्वियसली बैच से करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ उस टॉपिक में। पर एट द एंड मॉड्यूल्स ही करना होगा। एट द एंड जो थ्योरी है वो तो चेंज नहीं हो रहा, जो सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं बैच में वही यहाँ पे पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ज़्यादा फास्ट करके उससे ज़्यादा मैं बेटर कर सकता हूँ। और हाँ, मैं ये सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कर रहा हूँ। मैं फिज़िक्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं फिज़िक्स के लिए प्रॉपर बैच फॉलो करूँगा। जब तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिनिश ना हो जाए, मैं फिज़िक्स के लिए 100% बैच ही फॉलो करूँगा, नो डाउट इन दिस। सो लेट्स जस्ट सी प्लान। सो केमिस्ट्री के लिए जैसा आप देख सकते हो कि मैं जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो मैं सुधांशु सर से कर रहा हूँ फ्रॉम द प्रेजेंट 2025 वाला जो बैच है। वहाँ पर सर ने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। एक एक वीडियो 7 घंटे, 8 घंटे, यहाँ तक कि 9 घंटे की भी शायद है। फिर मैं मोहित सर से पढ़ूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वो मैं पढ़ूँगा उम्मीद 2024। अब आप बोलोगे कि वाई नॉट 2025, वाई नॉट 2026, वो तो लेटेस्ट है। जब लेटेस्ट है, पर वहाँ पर सर ने जो अपने हैंड रिटन में पढ़ा है, जो सर ने प्योर कॉन्टेक्ट से पढ़ा है, जो प्योर कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, वो मुझे इतना इस 2 लेटेस्ट ईयर्स में नहीं मिल रहा। लेकिन लाइक सपोज़ आपको बहुत सारे ऐसे पेजेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि सर ने खुद पीपीटी में लिख के लाया है। हाँ, पीपीटी से भी हो जाता है, पीपीटी से भी टाइम सेव होता है, पर मुझे हैंड रिटन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड वहाँ पर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वो वाले बैचेस देखो तो वो 10-11 घंटे का है, और जो आप रिसेंट वाले बैचेस हो अगर उसको देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स में आपको मिलेगा। सो इनऑर्गेनिक तो मैं उम्मीद 2024 से कर रहा हूँ मोहित सर से। फिजिकल केमिस्ट्री सुधांशु सर प्रचंड 2025 बैच से। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो मैं बैच ही फॉलो करूँगा, और वो भी योगेश सर का बैच फॉलो करूँगा टू यकीन 2026। सर इज़ लाइक बहुत अंडररेटेड है। मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में जो कमेंट्स है वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स में क्लियर करा था कि मैं योगेश सर से ही करूँगा। वाई नॉट पंकज सर, वाई नॉट, वो मैं नहीं बता रहा। और अगर आप ज़्यादा कमेंट्स देंगे तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पर जब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं योगेश सर से कर रहा हूँ। सर इज़ लेजली द लेजेंड। सर इतना कॉन्सेप्ट और इतना क्लैरिटी के साथ पढ़ाते मैं बता भी नहीं सकता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बायो पार्ट। बायो सेक्शन में मैंने दोनों डिफरेंट, जैसे कि होता है वैसे मैं कर रहा हूँ जूलॉजी और बोटनी में। जूलॉजी में समाप्ति मैम से कर रहा हूँ, और जो बॉटनी है वो मैं विपिन सर से कर रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आकांक्षा मैम से भी मैं जूलॉजी करूँगा, लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ऐसे 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि मैं आकांक्षा मैम से करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैम
लाइक उसमें बहुत अच्छा पढ़ाई है। मैं जब वो वाले लेक्चर्स कर रहा था, आई एम जस्ट इम्प्रेस विद लेक्चर फ्लो। फिर द बोटैनी वो तो मैं विपिन सर से कर रहा हूँ, और कुछ चैप्टर्स लाइक आप अगर पूछोगे तो सेल साइकिल एंड डिवीजन, फिर एक मिनट, हाँ, और सेल साइकिल और डिवीजन, फिर मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, वो वाले चैप्टर मैं रुपेश सर से कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक वो वाले लेक्चर्स जो है ना, वो रुपेश सर के इतने लाइक ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेप्थ तक है, दैट इज़ जस्ट डिफरेंट। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वहाँ पर आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स में ना इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वैरायटी मिल जाएगा, इतना लाइक अब अगर आप क्लास ही ना करोगे, मैं बता ही नहीं सकता कि रुपेश सर का कंटेंट क्या है। इट्स जस्ट इरेप्लेसेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि विपिन सर नहीं है, विपिन सर भी बहुत अच्छे हैं, विपिन सर बहुत इजीली समझाते थे हर टॉपिक, उतना आप शायद आपको रुपेश सर से नहीं होगा, पर कॉन्सेप्ट डेप्थ अगर आपको जाना है ना तो रुपेश सर इज़ द बेस्ट लिस्ट। फिर बात करो तो फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स तो मैंने बता दिया, जो कि मैं मैथ से कर रहा हूँ। सो दिस वॉज माई सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी। नाउ मैं कब तक ये ख़त्म करूँगा? वाई दिस वन शॉट एंड नॉट बैच लेक्चर्स? बिकॉज ऑफ जस्ट द टाइम फैक्टर। टाइम ही एक फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि मैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा टेस्ट दे सकता हूँ। तो बायो तो मैं नवंबर तक ख़त्म कर रहा हूँ, और जो केमिस्ट्री वाला है वो मैं दिसंबर तक ख़त्म करूँगा। ये डेडलाइंस है, ठीक है, डेडलाइंस है टोटली, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा रहा। ये नवंबर में बायो ख़त्म ही होगा और दिसंबर में केमिस्ट्री ख़त्म ही होगा। उसके बाद व्हाट्स माई डेली शेड्यूल? सो बायो में 3 आवर दूंगा डेली, जो कि मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। मैं बायोलॉजी रात को या दोपहर को नहीं कर सकता, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ और बायो पढ़ने के लिए मुझे एनर्जी नहीं मिलती। तो मैं बायो जब सुबह पढ़ता हूँ तो मैं फ्रेश फील करता हूँ, तो मैं बायो पढ़ रहा हूँ सुबह में। फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ मैं 11 से 3 AM, और ये तो मैं बैच के लेक्चर्स कर रहा हूँ एज़ यूजुअल। सो एंड ये मैं 11 से 3 इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि मैं 2x से जल्दी कर सकूँ बैच से, क्योंकि तब तो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सो 11 से 3 ये होगा फिज़िक्स, और केमिस्ट्री रहेगा 5 आवर डेली, जो कि 4 से 10। अगर आपको दिख रहा है तो ये 4 से 10 तो 6 आवर्स होते हैं, 5 आवर केमिस्ट्री कैसे। सो यहाँ पर मैंने ब्रेक्स भी इंक्लूडेड किया है, क्योंकि छोटे मोटे ब्रेक्स होते रहते तो मैं ऑलरेडी 1 आवर्स में इंक्लूड कर ले रहा हूँ। एकदम लाइक टाइम टू टाइम टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, उससे कुछ नहीं होता। सो ये एक रफ टाइम टेबल है, और रिवाइज लास्ट में 1 आवर का मैंने दे दिया, ताकि होल डे जो भी पढ़ रहा हूँ वो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। बायो 3 आवर्स इज़ बहुत इनफ। केमिस्ट्री फिजिक्स तो 2 आवर का लेक्चर होता है, वो 2 आवर में ही अगर खत्म हो रहा है, फिर भी आई हैव 1.5 आवर फॉर DPP एंड द असाइनमेंट्स गिवन बाय एमआर सर और सलीम सर से KPP कर लेता हूँ मैं थोड़ा, सो वहाँ से हो जाएगा। और केमिस्ट्री तो 5 आवर डेली, इसलिए बिकॉज वन शॉट ही मैं देखूँगा 3 आवर का, और बाकी 2 आवर जो रहेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को और फुल फोकस रहेगा। सो दिस वॉज जस्ट माई प्लान, हाउ आई चेंज माई नीट preparation from Yakin batch to one shots with Yakin batch, because physics is also there. So yeah, this was my plan. And अगर आपको डेली स्ट्रेटजीज, नो वो तो नहीं हो रहा, डेली स्ट्रेटजी नहीं होगा। अगर आपको लाइक पार्ट बाय पार्ट केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का अलग से स्ट्रेटजी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसमें वीडियोस बनाऊंगा। और ऐसे भी मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट भी करना है। मैं जस्ट वीडियोस फॉर द व्यूअरशिप, फॉर द यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने जर्नी को, जो नीट प्रिपरेशन है उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं ऐसे भी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का अपने स्ट्रेटजीज बनाऊँगा। तो यप, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा स्ट्रेटजी पसंद आया, अगर आपको कुछ भी एक न्यू आइडिया मिला जिससे आपका प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो प्लीज़ जस्ट कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी। ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगा, ऐसे ही मैं अपने डेली लाइफ को कैप्चर करते रहूँगा। सो दिस वॉज मी हरित अनफिल्टर्ड। चलो लेट्स बाय, सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त।